शेफाली जरीवाला की मौत अब सिर्फ एक खबर नहीं रही, ये अब एक केस बन चुकी है। जो लड़की एक गाने से पूरे इंडिया में छा गई थी, वो अचानक ऐसे चली जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन अब जो सामने आया है, उसने इस मौत को एकदम अलग ही शक के घेरे में डाल दिया है। उसकी डायरी। शेफाली के जाने के कुछ दिन बाद पुलिस को उसकी रूम के एक कोने में एक पर्सनल डायरी मिली और उसमें जो कुछ लिखा है वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा नहीं, बल्कि रियल लाइफ का खुलासा है। डायरी की पहली ही लाइन ने सबका ध्यान खींच लिया। अगर एक दिन लोग कहें कि मेरा जाना एक हादसा था, तो समझ जाना सच्चाई कहीं और है। अब आप ही बताओ, क्या कोई ये लाइन यूं ही लिखता है? शेफाली को कुछ पता था, कुछ ऐसा जो अभी तक सबकी नजरों से छुपा हुआ था। और फिर अगले पेज पर एक और लाइन, अब सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, बस मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। प्लान? कैसा प्लान? कौन कर रहा था प्लान? क्या शेफाली किसी ऐसी चीज में फंसी थी जहां से निकलना मुश्किल हो गया था? डायरी के एक हिस्से में लिखा है, कुछ लोग मुझे देखकर मुस्कुराते हैं, पर उनकी आंखों में खतरे का साया है। अब सवाल यह उठता है, क्या शेफाली को पहले से किसी का डर था? क्या वो जानती थी कि कुछ लोग उसके आसपास नकाब में हैं? और फिर डायरी की सबसे खतरनाक लाइन, मेरे जाने के बाद कुछ चेहरे बहुत मासूम दिखेंगे, लेकिन सच्चाई उन्हीं के पास है। बस यही वो लाइन है जिससे शक और गहराता है। शेफाली को अगर किसी से कोई डर नहीं था, अगर ये सब एक्सीडेंट था, तो फिर ये लाइन क्यों? अब आते हैं उस दिन पर जब शेफाली का जाना सामने आया। कुछ लोग बोले नेचुरल कारण था, कुछ ने कहा वो डिप्रेशन में थी, और कुछ बोले बस स्ट्रेस ज्यादा था। लेकिन डायरी कुछ और ही बोलती है। एक पेज पर साफ लिखा है, मुझे अब किसी से बात करने का मन नहीं करता, जो कुछ हो रहा है वो मेरे बस में नहीं है। एक और पेज पर, हर कोई मुझे उस गाने से जोड़ता है, कोई नहीं पूछता कि मैं क्या चाहती हूं। ये लाइनें बताती हैं कि वो अंदर से टूट नहीं रही थी, बल्कि किसी बाहरी खेल का हिस्सा बन गई थी, बिना मर्जी के। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि यह मौत कोई सीधी सादी बात नहीं थी, लेकिन असली खेल अब भी बाकी है, क्योंकि अब जो सामने आने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं, एक एक राज का एक्सपोज होगा। जिस डायरी को सबने नजरअंदाज किया, वही अब सबकी नजर में आने लगी है। और जिन चेहरों पर कोई शक नहीं था, अब वो सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में हैं, जिन्हें मासूम समझा गया। क्या वही असली गेम प्लेयर थे? बस अब इंतजार है उस सच्चाई के खुलने का, जो कभी पन्नों में बंद थी और अब लोगों की जुबान पर है। शेफाली जरीवाला की डायरी के वो आखिरी पन्ने, जहां से एक नई कहानी शुरू होती है। पेज नंबर 14 पर जो लाइन लिखी है, वो किसी भी सोचने वाले को चौंका सकती है। अब बात काफी आगे बढ़ चुकी है, और जितना कुछ मेरे पास है उसे कह पाना आसान नहीं है। इस एक लाइन ने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। जहां लोग अब तक इसे एक निजी तनाव समझ रहे थे, अब बात सीधे उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां शक किसी बहुत बड़े प्लान की तरफ इशारा कर रहा था। डायरी में आगे लिखा है, जो लोग मेरे आसपास हैं, सबके चेहरे साफ नहीं हैं। मेरी खामोशी को वो मेरा डर समझ रहे हैं। अब सोचिए, ये लोग कौन हो सकते हैं? कोई जान पहचान वाला, कोई बहुत नजदीकी, या फिर कोई ऐसा जिससे शेफाली कुछ कहना चाह रही थी मगर कह नहीं सकी। अगली लाइन और भी भारी है, अब मुझे कोई घबराहट नहीं होती, शायद जो होना था वो तय हो चुका है, अब सिर्फ बाकी बातें सामने आनी हैं। क्या वो महसूस कर चुकी थी कि चीजें अब उनके हाथ में नहीं रहीं? और फिर आता है वो पेज नंबर 18, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे जाने के बाद बहुत कुछ कहा जाएगा, पर असली बात तो उन्हीं को पता है जो मुझे खामोश देखना चाहते थे। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक इशारा है उन लोगों की तरफ जो सच्चाई जानते थे, लेकिन बाहर से कुछ और दिखा रहे थे। अब यहां तक आते आते सवाल उठता है, क्या वो किसी दबाव में थी? क्या उनके पास ऐसी जानकारी थी जो सबके सामने नहीं आनी चाहिए थी? या फिर कोई और खेल था जिसमें उन्हें फंसाया गया? अब आते हैं उस दिन पर जब खबर बाहर आई। रिपोर्ट में सब सामान्य बताया गया, लेकिन जो बात किसी ने नहीं उठाई वो थी घर की मेड की गवाही। मेड ने बताया, मैडम कुछ दिनों से बहुत शांत थी, रात को नींद नहीं आती थी, बार बार फोन देखती थी, कई बार अकेले में कुछ सोचती रहती थी। क्या ये सब आम बातें हैं या ये इशारा है किसी बड़ी उलझन की तरफ? अब देखते हैं कॉल डिटेल्स। जिस दिन ये सब हुआ, उससे एक दिन पहले शेफाली ने 3 ऐसे लोगों से संपर्क किया जिनसे वो काफी समय से कोई बातचीत नहीं कर रही थी। अब सोचने वाली बात यह है, क्या वो किसी को कुछ बताना चाह रही थी, या वो चाहती थी कि कोई उनकी बात सुने, समझे और मदद करे?
अब आते हैं डायरी के आखिरी पन्ने पर। पेज नंबर 22। काली स्याही से साफ शब्दों में लिखा था, अगर ये मेरी आखिरी बात है तो याद रखना मैंने कोशिश की थी, बस हालात मेरे पक्ष में नहीं थे। बस यही वो लाइन है जिसने इस पूरी कहानी को एक नया नाम दे दिया। अब ये सब कोई साधारण बात नहीं लगती। अब ये एक ऐसा सवाल बन चुका है जिसका जवाब उस डायरी में था, और कुछ उन चेहरों में भी जो आज सबसे मासूम बनकर सामने खड़े हैं। अब सवाल आपसे, क्या ये एक सामान्य घटना थी या कोई ऐसी सच्चाई जो कभी सामने नहीं आने वाली थी? क्या डायरी में लिखी बातें सिर्फ निजी सोच थीं या किसी और की परछाई वहां भी मौजूद थी? अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सच्ची कहानियां जानना चाहते हैं और कमेंट करके बताइए, क्या ये बस एक घटना थी या कोई ऐसा खेल जो अब भी पर्दे के पीछे जारी है?